अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो आज हम अपने लेमन प्लांट के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि ये जो मौसम है लेमन प्लांट के ऊपर ज़्यादा फल लाने के लिए हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। और विंटर सीज़न में जब आप इस तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर आपके पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो फल है वो भी लगना शुरू हो जाएगा। लेमन प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र हमने कैसे इस्तेमाल करनी है और मज़ीद इसके अंदर कौन कौन सी फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं और एक मिक्सचर बनाकर हम अपने पौधों की मिट्टी पे अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। लेमन प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा और अगर आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर उसके ऊपर नई ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने लेमन प्लांट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये लीफ कंपोस्ट। ये लीफ कंपोस्ट हमारे सभी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। ख़ास तौर पे अगर हम लेमन प्लांट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और बेहतर नशोनुमा के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये फुल ऑर्गेनिक है और मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज हो चुकी है। ये आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। तो आपको करना यह है दोस्तों कि ये 100 ग्राम के करीब ये लीफ कंपोस्ट आपको लेनी है इस खाद को तैयार करने में। तो दोस्तों, इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अंदर हम एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करने वाले हैं, वो है ये सरसों की खली। ये सरसों खली आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी। तो इसे भी आज हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी काफ़ी बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है और NPK का इसमें रेशो मौजूद है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। इससे क्या होगा कि दोस्तों, हमारे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेज आएंगी और उनके ऊपर नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें सरसों की खली कितनी चाहिए दोस्तों, तो इसमें हमने इस्तेमाल करना है, यानी कि हमारे पास 100 ग्राम लीफ कंपोस्ट के अंदर हमने सिर्फ 3 चम्मच इस सरसों की खली का यूज़ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे लीफ कंपोस्ट के अंदर हम ये सरसों की खली को कुछ इस तरीके से 3 चम्मच इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपने 3 चम्मच लेना है और इसके बाद आपने करना यह है दोस्तों कि इसे आपने अपने हाथों से मिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों, आप चाहें तो सरसों की खली के साथ इसमें एक और खली भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो है नीम खली। तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जितनी भी खलियाँ होती हैं ये सारी काफ़ी बेहतर होती हैं पौधों की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद तीसरी चीज़ हम इसके अंदर मिक्स करने वाले हैं, वो भी मुकम्मल ऑर्गेनिक है और वो भी आपको आसानी से मिल जाती है, यहाँ तक कि आपको अपने किचन से ही मिल जाती है। तो वो क्या है दोस्तों, तो वो है ये हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर काफ़ी ज़्यादा एंटी फंगल प्रॉपर्टी का हामिल होता है और इस तरह की चीज़ें जब ऑर्गेनिक आप अपने पौधों पे अप्लाई करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक बेनिफिट मिलता रहता है। पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती है और साथ में कोई कीड़े या कोई फंगस वगैरह भी अटैक नहीं करता, क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक होती हैं। चाहे आप ज़्यादा भी मिक्स कर देंगे अपने खाद बनाने में तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये आपको 1 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हल्दी पाउडर के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती हैं तो इससे दीमक और फंगस आपकी मिट्टी के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ये हल्दी पाउडर इस फर्टिलाइज़र को बनाने में ऐड कर देना है और इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने मिक्स करना है। तो इस तरीके से एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ये मिक्सचर जो है वो हमारे पास तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपने ये 3-4 चीज़ें लेनी हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बाद हमारे लेमन प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाखें आएंगी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ्लावर आएंगे और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लेमन भी लगेगा। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों, अब बारी आती है कि हमने इसे लेमन प्लांट पे कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में इसका यूज़ करना है। तो दोस्तों, आपने अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कि इसकी मिट्टी में हमने कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको करना यह है दोस्तों कि अच्छे तरीके से ताकि हमारी जो जड़ें हैं इसको एब्जॉर्ब कर सकें, इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सिंपल तरीका है, वो ये है। अगर पौधा आपके गमले में लगा हुआ है या इस तरीके से बकेट में लगा हुआ है या कहीं भी लगा हुआ है तो उसकी मिट्टी जो है आपने साइडों से हटा देनी है, तकरीबन 3 से 4 इंच की गहराई से।
तो दोस्तों आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपने मिट्टी के अंदर गोडी करनी है किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से, ताकि मिट्टी नरम हो सके और इसका ऊपर वाला जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से ढीला हो जाए, नरम हो जाए। और इस तरीके से आपने मिट्टी को जो है वो तकरीबन 3 से 4 इंच की गहराई में गोडी करने के बाद इस मिट्टी को हटा देना है। जो बीच में हमारा रूट बॉल है उसको साइडों से ही उसको हमने बचा लेना है। और ये जो रूट बॉल है इसे हमने निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये मिट्टी साइडों से हटा देनी है, निकाल देनी है 3 इंच की गहराई में। रूट बॉल को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि ये छोटी छोटी जो आपको इसके ऊपर जो रूट हेयर्स नज़र आ रही हैं या रूट हैं वो डैमेज ना हो जाएं। तो चलिए दोस्तों अब बारी आती है कि इसे हम अपने पौधों की मिट्टी में कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार किया है आपको अभी अपने पौधे के मिट्टी में अप्लाई करना है। तो इसे कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो इसका तरीका ये है कि आपने जो मिट्टी निकाली है साइडों से उसमें कुछ इस तरीके से आपने दोस्तों अगर आपके पास कोई भी लेमन प्लांट 18 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है खाद तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने करना यह है कि जो मिट्टी आपने साइडों से निकाल दी थी बेस के करीब से पौधे के, तो उसी में आप दोबारा इस मिट्टी को कुछ इस तरीके से डाल देंगे और अपनी फर्टिलाइज़र को कवर कर देंगे इस मिट्टी से जो आपने निकाली है। दोबारा इसी तरीके से आपने इसको कवर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी को फैलाने के बाद अब आपने इसे पानी नहीं देना, तकरीबन 1-2 रोज़ का आपने वेट करना है, क्योंकि फ़ौरन आपने इसे पानी नहीं देना। और वैसे भी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर जो है वो हमारे मौजूद है, तो ज़्यादा मॉइस्चर आपने इसके अंदर नहीं बनाना। आई मीन कि इसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे या पानी ज़्यादा डाल देंगे तो सर्दियों में वैसे भी पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती किसी भी पौधे को। दोस्तों अगर अपने लेमन प्लांट के ऊपर आप इस मौसम के अंदर यानी कि विंटर सीज़न में अगर इसी खाद को बनाकर अप्लाई कर देते हैं, इसी मिक्सचर को जो कि फुली ऑर्गेनिक है, तो इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा। और जैसे जैसे ये विद इन द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोज होता रहेगा तो पौधे को न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी करीब करीब 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि पौधे के ऊपर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी। और सबसे बढ़कर ये कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल आएंगे और फूलों से काफ़ी मोटे साइज़ का लेमन भी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें।